दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए तो आपको कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें ये जानना ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपोर्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया क्या इंपोर्ट हमसे करवाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारी नॉलेज देने वाला हूँ। प्लस ये एक सीरीज़ है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके चलेगी, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे और उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ समझेंगे और सीखेंगे। इस सीरीज़ को लगातार देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सिखाते हैं। अगर आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की, तो लगभग 2 करोड़ 64 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। तो एक तरीके से मान के चलिए, देश बड़ा है लेकिन हाँ फिर भी पॉपुलेशन ठीक ठाक सी है, तो ऑर्डर आपको अच्छे मिलेंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी कंट्री अच्छी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी ये कंट्री अच्छी है। अब देखिए, 2 तरीके हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के। एक, आप कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं, एक ज़्यादा पैसे में शुरू करना चाहते हैं। जो लोग कम पैसे में शुरू करना चाहते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि इन प्रोडक्ट को आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ही शुरू कर सकते हैं, कि ये प्रोडक्ट कम में शुरू ही ना हो, यानी आपको कम क्वांटिटी का ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, जिस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, वॉल्यूम में होते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, हम उसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते, और जिससे बायर आते हुए भी हाथ से निकल जाता है। चलिए, सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, हम ऑस्ट्रेलिया से कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करा सकते हैं। देखिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, मिनरल्स एंड ओर्स ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। आयरन ओर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर में। अगर मैं कोल की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया पावर जनरेशन के लिए जो कोल यूज़ किया जाता है उसको भी एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं मेटलर्जिकल कोल के लिए, जो कि स्टील प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, तो वो भी आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवा सकते हैं। इवन ये तो हो गया कोल और आयरन और इवन अगर आप गोल्ड में भी डील करते हैं तो गोल्ड का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, LNG की, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक मेजर प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें वीट एक्सपोर्ट करता है, बार्ले एक्सपोर्ट करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उसमें मिल्क, चीज़ और बटर, ये भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो एजुकेशनल सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है। सर्विस सेक्टर में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी पकड़ है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विसेज की, तो वो भी हम ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं। अगर हम बात करें मशीनरी और इक्विपमेंट्स की, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें वाइन की, वर्ल्ड मार्केट में ऑस्ट्रेलियन वाइन का अपना ही अलग मार्केट है, तो आप वाइन भी इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हम बात करें एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट्स की, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर सकता है। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है।
तो ये भी आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर आप बता रहे हो कि इंडिया ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो शायद मेरा तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। ये जो प्रोडक्ट की डिटेल्स आती है, जो जिनका हाईएस्ट वॉल्यूम होता है उनकी मैक्सिमम डिटेल्स आती हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन काफ़ी कम वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, या फिर अभी नए नए एंटर हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, तो डीमोटिवेट होने की इन शॉर्ट कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है, कॉटन और यार्न एक्सपोर्ट करता है, हैंडलूम एक्सपोर्ट करता है, सीरियल्स एक्सपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक एंड लिनोनियम एक्सपोर्ट करता है, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, मैन मेड फाइबर और यार्न्स एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस का अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंडिया से ऑस्ट्रेलिया होता है, कारपेट्स में डील करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम ऑस्ट्रेलिया को कारपेट भी एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट करते हैं, सिरामिक प्रोडक्ट्स और ग्लास वेयर भी एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल अभी ग्लास वेयर की अच्छी खासी डिमांड आ रही है, तो अगर आप ग्लास वेयर में काम करना चाहते हैं तो बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करूं, हैंडमेड कारपेट्स की बात करूं तो ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, मरीन प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, मीका कोल और इसके अलावा टी एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से, ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से, जूट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जूट के बैग्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा और ये प्रोडक्ट आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कैश्यू भी ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रोडक्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस पार्ट के साथ बने रहिए। आगे आने वाले पार्ट में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में और भी बहुत जानकारी देंगे, उसकी होलसेल मार्केट, उसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ कहाँ हैं। तो बने रहिए और सीखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।